प्रेज लॉर्ड एवरीबॉडी। जय मसीह की सबको। सबका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम में द हार्ट ऑफ क्राइस्ट चर्च के लाइव सर्विस में। आप जैसे हमारे साथ जुड़ते हैं, हम चाहते हैं कि आप अपने आप को तैयार करें और हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। हम प्रार्थना करेंगे आज के नेटवर्क भी सबको अच्छी तरह मिलने के लिए और परमेश्वर का वचन अब सबके जीवन में कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज लॉर्ड। हम एक छोटे से प्रार्थना में हम चालू करेंगे। प्रभु परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु जो ऑनलाइन में जो जुड़ने वाले भाई बहन बच्चों सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। सबके जीवन में प्रभु अनुग्रह कर लीजिए, दया कर लीजिए, आशीष कर लीजिए। आपका वचन सबका जीवन में कार्य करने दो प्रभु। आने वाले दिनों में आपको धन्यवाद देने के लिए मौका दीजिए। अभी जो प्रभु जो इसमें जो नेटवर्क है सबको सही सलामत मिलने के लिए प्रभु आप करके दीजिए। प्रभु आप मदद कर लीजिए और सिर्फ आपका नाम महिमा के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगता है, आमीन आमेन। हालेलुया। हालेलूया। ये मेरे प्रभु आप सबको प्रभु बुला रहा है। And even today the Lord is calling out each and every one आप of us. सबसे प्रभु धन्य आपको हम सबको प्रभु प्रेम करने वाले Our परमेश्वर God है। is the one who loves each and every one of ये us. आज की जो वचन ऐसा आप देख लीजिए, आपको और हमको एक नया एक उत्साहित परमेश्वर देने वाला है। And even today may the Lord encourage each and every one of us. जो लिखा है, जो वचन यशायाह चैप्टर 44 वर्स 24 में जो लिखा है, जो आप अपने उद्धार करता, वो क्या बताया हम पढ़ेंगे। Isaiah 44 verse 24. इसमें जो देख लीजिए, यहोवा तेरा उद्धार करता जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है, यूं कहता है, मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूँ, जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी ही शक्ति से फैलाया है। तो लिखा है सबसे पहले अपनी माँ के गर्भ से जन्म होने से पहले प्रभु आपको नाम से पुकारने वाला है। And he says that I am the one who formed you in your mother's womb. और उसमें ये भी जो लिखा है, वो अकेले है पूरा दुनिया को बनाया है। And he says, alone I stretched forth the heavens. अब समझ लीजिए, उसके साथ में और कोई है नहीं है। He does not need any companion to go and fulfill all these अपनी things. परमेश्वर ही सब कुछ है। And our God is the one who did all things. और ये जो शुरुआत में वही परमेश्वर ही रहता था और वही वापस आने वाला है। And the same God who is from the beginning, He's the one who's going to come back again. उसके बारे में भी प्रभु जो बता है, वर्ष 6 में जो लिखा है, वचन 6 में, यहोवा जो इज़राइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यूं कहता है, मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। हालेलुया। हालेलुया। अब देख लीजिए, मतलब जो शुरुआत में भी वही परमेश्वर है, And he says, I am the God from the beginning. अभी भी वही परमेश्वर Is coming to save each and every one of us. आपको और हमारे ऊपर परमेश्वर ने प्रेम करके हमें अनंतकाल जीवन देने के लिए परमेश्वर बुला रहा है। And the Lord is calling out to us in order to give us eternal life. अभी जो सीजन जो ऐसा हो रहा है, हर कंट्री में सब जगह में समस्या एक के ऊपर एक बढ़ रहा है, कम नहीं And हो we रहा see है। the nations are facing troubles one upon the other. बहुत जगह में महामारी और बढ़ रहा है And we see that the pandemic is also spreading. और अकाल भी बढ़ रहा है And we see there are famines in various और बहुत places. जगह में बीमारी भी बढ़ रहा है। And we see there is a lot of sicknesses around. बहुत जन तकलीफ में गुजर रहा है People are going through much trouble. और हमें एकदम सावधान रहना बहुत जरूरत है। And for us to be watchful is very necessary. परमेश्वर आपको और हमारे जीवन में अनुग्रह करने के लिए हमें परमेश्वर का वचन का आवश्यकता है। In order for the grace of the Lord to be upon our lives, we need the word of God. तो इसमें ये जो लिखा है, आपके जीवन में जो भी कठिन समय आने दो, आपके जीवन में समस्या आने दो, लेकिन आप अकेले उसको ठीक करने के लिए आप कोशिश करेंगे, लेकिन वो आपसे नहीं होगा। Even when you go through troubled times, when you think that you can solve all your issues by yourself, it's not possible. तो सिर्फ परमेश्वर अपने जीवन में जो भी रुकावट है चेंज कर सकते हैं। And God is the one alone who can stop forth all those troubles that you go through. क्योंकि वो क्या बता रहा है, जो वचन 21 में जो लिखा है, यशायाह चैप्टर 44 वर्स 21, हे याकूब, हे इज़राइल, इन बातों को स्मरण कर, तू मेरा दास है, मैंने तुझे रचा है। हे इज़राइल, तू मेरा दास है, मैं तुझको न बिसराऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। इसमें वचन में ये जो लिखा है, ये याकूब, हम याकूब को संतान है,
जो तुम मेरा दास करके परमेश्वर पुकारता है। And the Lord is calling out to Jacob saying, "You are my servant." आप देख लीजिए, परमेश्वर सबको संसार को बनाने वाले परमेश्वर और आपको और हमको अपना पुत्र करके पुकारता है। And the one who created the heavens and the earth, he calls us his children. और वो जो बताया है, जो मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। And he says that I will never forget you. अगर परमेश्वर अपने साथ रहने के समय में क्या होता है, हम वचन में चैप्टर 45 वर्ष 2 में जो लिखा है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पितले के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जो परमेश्वर जो बता रहा है अपने जीवन में जो समस्या आने के टाइम में, वो क्योंकि वो अपने दास करके पुकारता है, हम अपने जीवन परमेश्वर के ऊपर सबमिट करने से, सरेंडर करने से परमेश्वर क्या करने वाला है। And he calls us his servants, but when we surrender ourselves to the Lord, what he does is वो अपने आगे आगे जाएंगे। he's the one who goes before us. इसका मतलब क्या है? And what does it mean? आपके जीवन में जो भी समस्या है, जो प्रॉब्लम्स है, वो हर चीज परमेश्वर हटा लेंगे। And everything that you face, every trouble and situation that you're going through, he's the one goes before you to get rid of it. हालेलुया। Hallelujah. आप इसके बारे में अब याद रखना है, परमेश्वर को आपको जीवन में रखना जरूरी है। To have the Lord God working in your life, you need him. जो कल के दिन जो बाइबल स्टडी में जो परमेश्वर ने आपसे जो बात किया है, आपके जीवन में जो जो अनवांटेड थिंग्स है, मतलब परमेश्वर को जो नापसंद थिंग्स है, वो सबको आपको हटाने से परमेश्वर आपके साथ आएगा। And last night when we studied in the Bible study also, when you get rid of all the unwanted things and debased things from your life, that's when the Lord can come and work in your life. तो परमेश्वर को जो नापसंद क्या क्या है आपको अच्छी तरह पता है। You know surely what are the things that displease the Lord. परमेश्वर आपके साथ बार बार बात किया है। Many a times the Lord has ministered to you. आपको याद रखना है, एक एक वचन को आपको बार बार सुनना जरूरी है। And to listen the word of God again and again is very necessary. अभी आजकल बहुत जन मीडिया में और सब जन मोबाइल के थ्रू और काम कर रहा है और उसकी कंटिन्यूसली उसके पीछे बहुत जन समय स्पेंड करते हैं। And we see that people are of course nowadays on the digital world, they're using their mobiles and they're spending much of time on these things. लेकिन याद रखिएगा, जो शैतान ये जो मीडिया के थ्रू, मोबाइल के थ्रू बहुत जन की जिंदगी बर्बाद करने की शुरू कर दिया है। And we must understand through this social media, through all this technology, Satan has begun to destroy lives. आप ना नहीं बोल सकते हैं। You cannot say no to हम it. बोलेंगे हम सीधा वांटेड थिंग्स आता है, वो सबको आपको हटाने के लिए आपके मन को पहले स्थिर करना पड़ेगा। And you will say that no, I'm not looking at these things, but you must understand that first you have to steady yourself because these things will come along your path. अगर अपने आप को हम सरेंडर करने के बाद क्या होगा, परमेश्वर अपने जीवन में कार्य करेगा। And when you surrender your life to the Lord, that's when the Lord can start working in your life. तो इसमें जो लिखा है चैप्टर 45 में जो लिखा है वर्स 5 वचन 5, मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं। ये देखो वापस परमेश्वर बता रहे, सिर्फ अपनी परमेश्वर है और कोई है नहीं है। मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरा कमर कसूंगा। ये क्या लिखा है देख लीजिए। हम नहीं जानते, हम जन्म होने के बाद परमेश्वर को नहीं जानते थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें वापस याद दिलाता है, अपने बेटा बेटी करके अपने पुकारता है। And though we had not known the Lord, maybe we lived a life not knowing God, but He is the one who voluntarily comes first and says that we are His children. जो उसमें जो लिखा है, वो सूर्य शुरू होने से पहले जो होता है, उससे आगे से मैं तुम्हें जानता हूँ करके बता रहा है। जिसे उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जाने ले कि मुझे बिना कोई ही नहीं। वो देखिए एक वचन बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं तुम्हें कमर को बांधा है करके बताया है। He says, I have girded you. I've girded your waist. क्या है इसका मतलब? What does it mean? ये कमर में मतलब जो परमेश्वर ने हमें कंट्रोल करने की सिखा रहा है, कंट्रोल किया है। And the Lord has girded our waist. It means that the Lord is teaching us to control. और हम कंट्रोल नहीं हो रहा है। But the thing is that we are not in control. अभी आप समझ लीजिए, एक हाथी को बांध के रखा है, छोटी सी रस्सी से बांध के रखा है, आपको पता है? Just imagine that there is a big elephant which has been tied by a small rope. आपने कोई भी रोड पे नहीं तो कोई भी जगह में आप देखे होंगे। And you would have seen many places. These elephants are so big, but they are tied with some ropes.
हाथी कितनी बड़ी है, एलिफेंट बहुत बड़ा है, लेकिन वो जो बांधा हुआ रस्सी एक छोटे से रस्सी से बांध के रखा है। And the elephant is so big, but it's tied by just a small rope. आपको पता है एक एलिफेंट एक बड़ा गाड़ी की उठा कर फेंक सकता है, झाड़ गीला कर सकता है, हर चीज करने की उसमें बहुत ताकत है, क्योंकि वो बहुत ताकत वाला है। And we see that the elephant is very strong animal. It has enough power to even trample down cars or uproot some trees. आप याद होंगे उसका उनको जो संभालने वाला जो आदमी जो है उनको पानी खाना सब देता है, एक छोटे से रस्सी से उसको बांध के रखता है, और उनका हाथ में आप देख लो छोटी से एक लकड़ी रखा है हाथ में। And we see that the man who takes care of the elephant, he is the one who feeds it, he gives it water and takes care. And in his hand, he has just a small little rod. आपको पता है वो लकड़ी लेके अपन छोटा बच्चे को मार देते, बच्चा डरता नहीं है। And when we take that small little rod and hit children also, they are not scared. लेकिन वो जो हाथी वो छोटी सी वो स्टिक देके वो डरता है। And that elephant is so scared of that small little stick. और वो जो छोटी रस्सी को तोड़ के बाहर आ सकता है, Break that rope and be set free. उसका मन में यही हो गया, मतलब हमने किसका कंट्रोल अंदर हो गया है, मैं उनका रस्सी के अंदर कंट्रोल हो गया है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता करके वो निर्णय ले लिया है। But what the elephant has assumed and thought and tuned his mind to is that I am under. When we go through a troubled times, we must see to it that we are tuned to the Lord. तो ये इसी कारण से हमें परमेश्वर का अंदर उनका हाथों के अंदर हमें चुप कर रहना पड़ेगा। And we have to be abiding in Him. तो जीवन में अभी आप समझ लीजिए सब जगह में जो प्रॉब्लम्स आ रहा है, हर जगह में अभी बारिश गिर रहा है, हर जगह में अलग अलग कुछ साइन और वंडर हो रहा है, आपको सामने दिख रहा है। And we see that everything is changing, seasons are changing, suddenly it's raining, and there are a lot of signs that is predicted in the Bible or said in the Bible which is coming to pass. जो बारिश का समय नहीं है फिर भी बारिश आ रहा है। It's not the season of rains, but we are having rains. जो साइक्लोन आने के टाइम नहीं फिर भी साइक्लोन आ रहा है। There was not a time to have the cyclone, but it came. कुछ भी होता है। And we see that everything is out of control. जो सब जन आज साइंटिस्ट लोग सब जन बहुत इसका बारे में सर्च कर रहे हैं, लेकिन किसी को कुछ उत्तर नहीं मिल रहा है। And people of science, they're trying to understand these things, but they have no answers. सब कुछ सिखाने वाले सब जन जो है पूरा सब जानने वाले साइंटिस्ट लोग को किसी को ना पता है, अभी भी किसी को ये कारण क्या है कि किसी को ना पता है। And we see that even science or scientists or people with knowledge, they're trying to understand these things, but they have no answers. लेकिन वो जन अभी कबूल कर दिया है, हाँ something wrong, ये हो रहा कारण है कुछ परमेश्वर का कार्य करके सब जन कबूल हो रहा है। And there are many who have accepted the fact that these things that are happening, these happenings, events that are taking place, it's because of God's control. आप याद रखिएगा, वचन में पढ़ेंगे चैप्टर 45 वर्स 7, 7वां वचन पढ़ेंगे। मैं उजियाला का बनाने वाला, क्या लिखा है देख लो, याद प्लीज संभालो। मैं उजियाला का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूँ। मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूँ। मैं यहोवा ही इन सबों को करता हूँ। देख लो इसका मतलब क्या है, जो भी वो करने वाला जीवन में रोशनी देने वाला भी वही परमेश्वर He है। says, I am the one who forms the light. आपके जीवन में अंधेरे करने वाला वही परमेश्वर है। He is the Lord who creates darkness. और परिवार में शांति भी दे के उसके अंदर जो बुराई भी वो करने वाला है। And we see He's a God who says, I make peace also, and I am the one who brings वो calamity. क्यों पता है, मैं हूँ सब कुछ करने वाला And He है। says, I am the Lord who does all these things. आप ये पूछ नहीं सकते आप क्यों कर रहे हैं हमारे जीवन में, You cannot question God and say, Lord, why are you doing this? क्योंकि हम इस तरफ से कोई परमेश्वर को ना जो खिलाफ काम करने के कारण परमेश्वर सब कुछ करता है। And many a times when we do things against the Lord, many a times He brings forth calamity. तो परमेश्वर हमें पूछ रहा है, जो मैं तुम्हें सृष्टि किया है, तुम मेरे हो करके तुम्हारे कमर में बांध के जो रखा है, तुम वो कमर को बांधा हुआ है उसको तोड़ के तुम बाहर जाने की कोशिश करते हैं। The Lord is saying, I am the one who formed you in your mother's womb. I am the one who created you. I have girded your waist. And what we do is, many a times we want to get out of His grip. वो क्या बता रहे हैं, आप क्या उसका बस सवाल पूछ सकता है। And what authority do you have that you can question God? आप यीशु के ऊपर विश्वास करेंगे तो आप सवाल पूछने की आपके पास अधिकार नहीं है। When you are a believer of the Lord Jesus, you must understand we have no authority to question God. और वचन 9 में जो लिखा है,
हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है, वह तो मिट्टी के टिकरों में से एक टिकरा ही है। क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगा, तू यह क्या करता है? क्या कारीगर का बनाया हुआ कार्य उसके विषय कहेगा कि उसके हाथ नहीं है? आप ये देख लीजिए, यिर्मयाह की किताब में भी जो परमेश्वर ने ये कुम्हार के बारे में जो बात किया है, And we read in the book of Jeremiah where God speaks about a potter. आप याद रखो, ये जो कुम्हार जो है अपनी मर्जी से मट्टी को अपने हिसाब से बर्तन बना रहा And है। we see that the potter takes his own will and his own wish and desire and he forms that pot what seems best to him. ये जो लिखा है, ये जो मट्टी उनको बस पूछ नहीं सकते, ए मुझे क्या बना रहे हो, And it says that the clay can never ask or question the potter saying that what are you making? क्योंकि वो जो कुम्हार ने क्या कर रहा है, अपनी मर्जी से अपनी जो पसंद है वही बना रहा है। And the potter makes all things as per what he feels is good. अपने जीवन में परमेश्वर जो कर रहा है वही कर रहा है, And what the Lord has to do, he is doing. हम उनका अंदर कंट्रोल रहना है। But we have to be under his hand. कंट्रोल का मतलब क्या है? हमें सबमिट करना है। And when we speak about being girded by the waist, we are talking about submitting yourself to तो him. अपने जीवन में समस्या आ गया, अभी समझ लीजिए प्रॉब्लम आने के बाद क्या करना है, परमेश्वर जो बता रहा है। And when we have some problems or calamities, what we must do, what God हम is वचन saying में is, पढ़ेंगे फर्स्ट राजा 8वां अध्याय 36 वचन पढ़ेंगे। पहला किंग 8वां अध्याय 37 वचन पढ़ेंगे। या जब इस देश का काल व मरी व जुलस हो व okay, famine, right? 37 में जो लिखा है, परमेश्वर देश में आकाल आएगा और महामारी आएंगे, और जब इस देश में काल व मारी व जुलस हो व गिरोई व टिड्डियों का कीड़ा हो, देश के फाटकों में उन्हें देर रखे, अथवा कोई विपत्ति व रोग क्यों न हो। आप समझ लीजिए, जो कोई रोग, कोई तकलीफ, कोई समस्या और कुछ प्रॉब्लम, और इसमें आगे लिखा है, मतलब देश में अकाल के बारे में बता रहा है। आपको पता है जो इस तरफ आने वाला दिन गया तो क्या होगा? And the word of God says that if at all there is pestilence in your midst, there is famine in your midst, there's blight, there's mildew, there's locusts, there are enemies that are besieging against you, what is going to happen? अगर इस तरफ कंटिन्यू होगा तो और आप और हमारे जीवन में क्या होगा? And if such things, plagues continue in our lives, what is going to happen? What will be हमें the याद end रखना, अपना result? परमेश्वर ही बचा सकता है। We must understand that the Lord is the one who alone can deliver us. तो उसमें क्या करना है? इस तरफ आने के समय में हमें पीछे मुड़ के नहीं जाना है। And when we face all these troubles, we must understand it is not time to turn back. ये मैंने क्या गलती किया है, मेरे जीवन में क्या हो रहा है करके बोल के अपने आपको बदलना है And प्रभु you के have to look सामने। into yourself and think and consider what are the things that needs to be changed in my life. तो ये जो मसीह का जीवन इतना आसान नहीं है, खाली एक वचन पढ़ के, एक पेज पढ़ के आगे पढ़ने के बच्चे, ये नहीं है। The Christian life that we live, the believer's life that we live, it's not enough that you just read one page in the Bible and you think that everything is known. हम बिलीवर बनने के बाद आपको ये नहीं होना समझना है मैं परमेश्वर के राज्य में पहुंचूंगा करके। And after being a believer, do not just assume and conclude that yes, that's it and I'm going to enter the kingdom of God or inherit eternal life. आपको याद रखना चाहिए, अगर आप नया विश्वासी होने दो और पुराना विश्वासी होने दो, Whether you're a new believer or an old believer, लेकिन परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ना बहुत जरूरी what is है। necessary is growth and moving forward in the word of God. वो जन मतलब जो स्थान में है उधर ही रहता है, आगे बढ़ता नहीं है। Many people do not grow in the word of God, they are just stagnant in their faith. और कोई आप बोलेंगे, कोई भाई को बोलेंगे ब्रदर बहुत अच्छा प्रार्थना करने वाला है, ये ब्रदर बहुत अच्छा है करके वो उसको आप सर्टिफिकेट देंगे। Maybe you consider some brother, some sister, you say they're very good, this brother prays a lot.
ये सिस्टर भी बहुत अच्छी सिस्टर है, प्रार्थना करती है, बहुत अच्छा करते करके आप उसको भी सर्टिफिकेट You देंगे। might certify people saying that this brother prays very well, the sister prays very well. और वो जो आगे नहीं बढ़े तो क्या होगा? But if they do not move ahead or they learn or grow, what happens? आप समझ लीजिए, एक बात, एक लड़का, आपका एक बेटा है, उसको स्कूल में आपने भर्ती किया है, वो अच्छा लड़का है, वो स्कूल का टीचर भी बोल रहा है वो ये बच्चा अच्छा लड़का है करके। And suppose that you have a son, you admit him into school, and the teacher also says your child is very good. अगर वो साल खत्म होने के बाद वापस वही स्कूल में रहते तो क्या, वही क्लास में रहते तो क्या होगा? After the year has passed, suppose that student continues studying in the same standard, then what happens? आप समझ लीजिए, मतलब जो कंटिन्यू 3-4 साल से वही वही जगह में है, वही क्लासरूम में है, वही स्पेस में बैठने से क्या होगा उनका And if जिंदगी? this child continues studying the same things every year, again maybe 4-5 years we consider, then what is going to happen? तो आगे कैसे पढ़ेंगे? When will he ever move ahead? तो आपको वो क्या है, सेकंड स्टैंडर्ड से 3 जाना है, 4th जाना है, 5th आगे आगे पढ़ना जरूरी है। And growth is very necessary that you move ahead in the standards, you grow. वो कैसे आपको पढ़ेंगे? आपको पढ़ना है, In order to move ahead, what you must do is first study, सब आप आगे जा सकता है। and that's when you can move. इसी तरफ से अपने परमेश्वर के वचन को हम पढ़ने से आगे आगे हम भी जा सकता When है। we read the word, meditate the word, that's when we can also move and grow in the Lord. परमेश्वर हमें लिख के रखा है, हमें सिखाता है, उसका वचन को हम सुन के आगे आगे जाना है। And God has written everything for us in His word, and He wants us to read, to learn, to meditate and grow. हमें आगे पढ़ना है, काफी चीजों के बारे में जानना जरूरी There है। is growth necessary. There's a lot of things we need to know more about the और Lord. हम बैप्टिज्म लेने के बाद हम खाली उतने में सेटिस्फाइड नहीं रहना है। After taking baptism, do not just settle thinking that everything is okay. परमेश्वर के वचन को सुन के उनका आगे पालन करके आगे आगे जाना है। Listen to the word of God, obey His commandments, and move and grow. अभी आपको और सीखना बहुत जरूरी है। There's a lot of things you need to learn. रेवलेशन के बारे में आपको सीखना बहुत जरूरत है। There's a lot of things in the revelation that you need to learn. अभी रेवलेशन के बारे में हम सीखने समय में हमें डर लग जाता है, And when we read about the book of Revelation itself, there's so much fear. क्योंकि उसमें जो लिखा है यीशु मसीह प्रेम के सागर है। It says, the word says that the Lord Jesus is a river of love. लेकिन दूसरा वचन में लिखा है वो कंज्यूम फायर करके। And the other word says, वो भस्म करने वाला अग्नि है, consuming fire है. मतलब आप समझ लीजिए, आप हम ये नहीं सोचना है मेरे यीशु शांति देने वाला है, मेरे यीशु समाधान देने वाला है, मेरे यीशु ब्लेसिंग करने वाला है, ये पक्का है, लेकिन उनका ग्रोथ के सामने हम खड़ा नहीं रह सकते हैं। You cannot just say and conclude, just and settle in one thing, knowing that God is very loving, my Lord is very patient, He is loving, He is kind. But the other thing you must know that no one can stand in front of His wrath. अब देख लीजिए इस तरफ समस्या आने से क्या करना करके वचन में बता है वर्स 38 में। तब यदि कोई मनुष्य व तेरी प्रजा इज़राइल अपने अपने मन का दुख जान ले और गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करके अपने हाथ इस भवन की ओर फैलाए। ये लिखा है अपने हृदय का अंदर जो सोच समझ के याद करके उसके बारे में विचार करके और क्या करना है। And he says that when each person, when they bring about a supplication to the Lord, they come and they pray to और the क्या Lord कर, God. वो बता रहा है प्रार्थना करने की बता रहा And है। he says you come and you pray, you bring याद supplications. देखो, अपने जीवन में समस्या आने के समय आपको एक चीज, एक आचार लेना है, वही प्रार्थना। And the first weapon that you must pick up when you go through a tough time, trouble time, is prayer. आपकी प्रार्थना के बारे में काफी दिन का पहले परमेश्वर आपसे बात किया था। Many weeks back, the Lord ministered to us about the power of prayer. जो प्रार्थना में अलग अलग चीज बहुत होता है, And in prayer, loads of things happen. उसके बारे में आने वाले दिन में और आपसे साथ हम परमेश्वर बात करेंगे। May the Lord minister to us even more in the coming days. लेकिन इसमें जो लिखा है, जो अपने मन के अंदर व्याकुल होने के बाद, अपने जीवन में प्रॉब्लम आने के बाद, अपने परिवार में कुछ समस्या आने के बाद, ये क्या करना है, परमेश्वर के साथ में आपको प्रार्थना करना है। And when you go through all these troubled times that is mentioned in the Bible, the first thing you must pick up is prayer, and you must go to the Lord with supplications. वचन में लिखा है दोनों हाथ को परमेश्वर को बस देके And it says, lift both your hands to the Lord आपको इस तरफ जो प्रार्थना करने सीखना पड़ेगा। and learn to pray. आपको इस तरफ परमेश्वर का आगे क्या लिखा है वो देख लीजिए। जो प्रॉब्लम आने के बाद परमेश्वर का ओर उसको प्रार्थना में लगाते रहना है। And when you go through all these problems that have been mentioned, the next step is go to the Lord in prayer. अगर हम प्रार्थना इस तरफ करने से क्या होता है, वर्स 39 में जो लिखा है, तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से सुनकर क्षमा करना और ऐसा करना
कि एक एक के मन को जानकर उसकी समस्त चाल के अनुसार उसको फल देना। तू ही तो सब आदमियों के मन के भेदों का जानने वाला है। वो दिखा इस तरह प्रार्थना करने से परमेश्वर स्वर्ग राज्य में जो रहने वाले जो परमेश्वर है वो अपने प्रार्थना की सुनेंगे, उत्तर And when we देंगे। pray to the Lord, call out to the Lord, the one who is seated in the heavens, He's the one who comes and acts. वो अपने पापों की क्षमा करते He करते will बताया है। forgive, the word of God says. और सेम वर्जन में वापस 49 में भी लिखा है, देख लो किस तरफ जो है, जो 48 में जो लिखा है, बंदी गृह का अंदर, मतलब समझो आप कोई चीजों में फंस गया होंगे, मतलब संसार के अंदर बताएंगे तो समझ लीजिए कुछ खर्च में फंसा होंगे। And suppose that verse 48 speaks about that you are caught in some trap, you are in prison, you are in captivity, and yeah. और आपने कुछ मतलब समझ लीजिए कुछ भी चीजों से किसी के अंदर कुछ अपनी गलती की वजह से, नहीं तो कुछ बुद्धि कम की वजह से कोई जगह में हम फंस गया And होंगे। suppose that you are under captivity in the enemy's land, maybe because of your maybe foolish doings also, और अपने मन कठिन के कारण की वजह से, maybe because you hardened your heart, हमें डिसोबीडिएंट की वजह से परमेश्वर के आज्ञा का खिलाफ हम काम किया होंगे। maybe because you disobeyed the word of God. लेकिन परमेश्वर ये जो कहते हैं, तुमने परमेश्वर को छोड़कर दूर चला गया होंगे। And if at all you have moved far away from God, लेकिन अभी आपको याद आ रहा है मेरा परमेश्वर के पास मैं वापस जाना है, तो मेरा परमेश्वर मुझे क्षमा करेंगे, मैं इस तरफ गलती नहीं करेंगे कि आप अपने आप को मन फिरा के वापस आके प्रार्थना करने के समय में, and when you repent, when you turn back, when you have that thought that yes, I have done wrong, I have to return back to the Lord. ये जो लिखा है, जो मंदिर के बारे में बता रहा है, ये मंदिर के देख के हाथ ऊंचा करने के लिए जो बात किया है And here we are speaking about Solomon saying that people will turn towards the temple of the Lord, they will lift their hands towards the temple of क्योंकि God. उसी समय में जो सोलोमन ने जो मंदिर जो बनाया था, सब जगह से लोग क्या करता था, इसलिए लोग वो मंदिर कौन सी जगह में वो देख के यहाँ से दुआ मांगता था और परमेश्वर उनका उत्तर दिया था। And we see that after Solomon made the temple of the Lord, the people all around the world, they used to turn towards the temple and they used to pray. लेकिन आज परमेश्वर आप कुछ जो कह रहे थे, आपको उधर यरूशलेम में मंदिर के जगह देखने की, उधर देख के प्रार्थना करने की जरूरत नहीं But है। today the Lord says that today you do not have to turn towards the temple in Jerusalem and pray. और यही यीशु मसीह आपके सामने आ रहा That है, same Jesus is now in your midst. आप उनको पुकारिए, Today you call upon Him. आपके घर पे पुकारो, Call Him in your house. आपका मन में हृदय के अंदर उसको बुला लो। Call Him, invite Him into your heart. तो आप आंख बंद करके दोनों हाथ ऊंचा उठा के आप वो प्रार्थना करने से प्रभु आपका प्रार्थना सुनेंगे। When you close your eyes, you lift up your hands and you pray to the Lord God, He is the one who listens. वापस वही वचन देख लो, जो वचन में जो लिखा है, पहले 39 में भी ये लिखा है, वापस 49 में भी यही लिखा है। 49 में पढ़ेंगे, तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनना और उनका न्याय करना। अब देख लो, मतलब जो वही परमेश्वर स्वर्ग राज्य में जो सुन के अपने की क्षमा करके अपना आशीष And the करने वाला Lord है। who dwells in the heavens, He's the one who hears our cry, our supplication, and He's the one who blesses. तो उसमें जो लिखा है वर्स 50 में जो लिखा है, और जो पाप तेरी प्रजा के लोग तेरे विरुद्ध करेंगे और जितने अपराध वे तेरे विरुद्ध करेंगे, सबको क्षमा करके उनके बन्नतों करना, उनकी विनती बन्नतों करना वाले को के मन में ऐसे दया उपजाना कि वे उन पर दया करें। हालेलुया। हालेलुया। आप देख लीजिए परमेश्वर क्या करने वाला है। समझो अब दूसरे के अंदर चला गया है, कुछ कष्ट में फंस गया है, कुछ प्रॉब्लम में समस्या में आप अटक गया है, लेकिन क्या कर रहा है, वही क्षेत्र में जो बंदी गृह जो किया है, आपको जो कुछ कंट्रोल कर रहा है, उनको ऊपर दया कर, उनको आपको ऊपर दया करने, उनका मन को बदलेगा। And here the prayer is such a way that suppose that you are in captivity, you are in bondage, you have been treated without justice, you know, the Lord, He is praying that Lord, you change even the heart of the people who have brought them into captivity. हालेलुया। Hallelujah. आप समझ, आपको अच्छे से आज समझ लीजिए, आज परमेश्वर यही जो बात कर रहा है, जो प्रॉब्लम में आप फंस गए वो जगह से आपको परमेश्वर बाहर निकाल देंगे। And every place where you are under captive, you are under captivity, the Lord is saying that He will send forth to deliver you. तो इसलिए क्या करना है,
हमें अपने आप को सरेंडर कर लो, And therefore submit yourselves to the Lord. प्रार्थना में लगातार रहना। Be watchful in prayer. वापस हम जाएंगे ईसाया की किताब में, तो लिखा है, देख लीजिए, जो ईसाया में जो वापस परमेश्वर हमें सिखा रहा है, अपने परमेश्वर के ऊपर जो कलंक नहीं है, परमेश्वर न्याय करने वाले परमेश्वर है, उसका हर चीजों के बारे में हमें विश्वास में रहना है। Our God is a God of justice. He does right, and in every word that He speaks, we must put our faith. तो क्या करना है, उनके वचन के एक बार याद करके हम आगे वचन में जाएंगे। ये देख लो, जो ईसाया चैप्टर 45 वर्स 23, इसमें जो लिखा है, मैंने अपनी ही शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख से यह वचन निकला है और वह नहीं टलेगा। प्रत्येक घुटना मेरे सामने झुकेगी। याद रखना है, हर जन का घुटना है, मतलब जो हम नील डाउन करना जरूरी है। And remember, when it says every knee shall bow, it's necessary we kneel down in God's presence. परमेश्वर का क्रोध अपना अंदर नहीं आना चाहिए, तो हमें सरेंडर होना है, हमें उनको बोलना, प्रभु हमें क्षमा करो, मैं सरेंडर हो जाता हूँ। When you do not want the wrath of the Lord to work upon your life, you have to surrender yourself, kneel down, cry out to the Lord and say, Lord, वो forgive. किस तरह पुकारना है, जो प्रभु हमें क्षमा करो, And प्रभु call out to the Lord saying, Lord, forgive. हम इस तरह पाप नहीं करेंगे। Lord, we will not do this again. अगर हम इस तरह परमेश्वर की ओर हम मांगने से परमेश्वर अपने पापों को क्षमा करेंगे। And when we call upon the Lord is the one who's faithful to forgive. तो उसमें वचन में ये जो लिखा है, पुराना जीवन में जो भी गलती किया होंगे, जो भी पाप किया होंगे, जो भी अधर्म किया होंगे, लेकिन परमेश्वर के सामने सरेंडर होके वो पाप वापस नहीं करना है। And maybe in your past life you might have faltered in various things, but the Lord wants you that you do not continue in your old life. तो इसी तरफ से वो क्या बता रहा है, ईसाया चैप्टर 44 वर्स 22 वचन पढ़ेंगे। मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। आमेन, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। तो हर अधर्मों को परमेश्वर हमें हटा लेंगे। किस तरफ से अपने हमारे लिए पृथ्वी में आए थे, वो जो लहू पाके हमको सबको पापों को निकाल के पवित्र बनाने वाला परमेश्वर आज आपको बुला रहा है। And the same, the Lord Jesus who came into this world, who shed his blood for you, he's the one who's calling out to you today. तो परमेश्वर का क्रोध को सब कभी-कभी आपने कुछ काम किया होगा, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा? And when the wrath of God comes upon your life, हम he जो says that जो वचन में जो लिखा है, दाऊद के समय में, मूसा के समय में किस तरह जो हो गया करके हम देख लेंगे। भजन संगीता 106 वचन 22 पढ़ेंगे। साम चैप्टर 106 वर्स 22। उसने तो हाम के देश में आश्चर्य कर्म और लाल समुंदर के तीर पर भयंकर काम किए थे। तो वो जो लिखा है, अपने परमेश्वर को वो लोग भूल गया है और परमेश्वर का आज्ञा पालन नहीं किया है। इसी कारण से परमेश्वर को इसराइल के ऊपर बहुत क्रोध हो गया है। And we see that this Israelites who God delivered and brought out of the land of Egypt, they disobeyed the commands of God and God's wrath came upon them. जो परमेश्वर का जो दास है, जो मूसा ने क्या किया है, वो सब इसराइल के लिए प्रार्थना में परमेश्वर का बस विनती करता था। And we see that Moses was the one who mediated in God's presence on behalf of the people of Israel. और जो परमेश्वर उनको जीवन में कार्य करने के लिए कैसा कार्य किया है, याद रखेगा, जो मूसा सबके लिए द्वार में खड़ा रह के प्रार्थना करता था। And we see that Moses was the one who was standing at the mediating place, and he was praying on behalf of the people.
जो in वो front of the क्या बता रहा tabernacle. है, प्रभु ये सब जन पाप कर दिया है, अधर्म कर दिया है, इनको नाश मत करो। And he says that the people have sinned against you, but you do not destroy them. तो मूसा के सामने प्रभु यही बात कहते हैं, मूसा तुम चुप हो जाओ, ये लोग मेरा बात सुनता नहीं है, And- मैं ये सबको खत्म करने वाले करके। And the Lord tells Moses that you do not pray on behalf of these people because I have decided to destroy them. आज भी इस तरफ से जो परमेश्वर के बस गिनती करने वाले व्यक्ति की प्रभु ढूंढ रहा है। And today also God is looking for mediators who would stand at the gap and pray. आपको याद रखना है, अपने देश के लिए अपन प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। Remember, it's very necessary to pray for your nation. हम हर टाइम अपने परिवार के लिए, अपने के लिए प्रार्थना जो करते हैं, मेरे प्रियो, अपने देश के लिए, दुनिया के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरत है। My beloved, we always praying for our own families, but it's necessary you even pray for the nation. आपको ये पता होगा, जो मूसा ने इस तरह जो प्रार्थना कर रहा था बार बार प्रभु से, हे प्रभु आप इनको नाश करेंगे तो दूसरे लोग इनका आपके बारे में क्या बताएंगे। And we see that Moses many a times he speaks to the Lord saying, Lord, if you destroy the people of Israel, what will the other nations speak about you? अभी समझ, गलती अपना है, सब कुछ है, लेकिन किस तरफ से मूसा पुकारता है। And every mistake was of course upon because of the Israelites, but the way in which Moses speaks is different. तो वो क्या बता रहा है, दूसरे लोग, दूसरे जातीय लोग बताएंगे। अभी समझ लीजिए, आप विश्वासी बन गया है, आप विश्वासी बनने के बाद आपके जीवन में काफी समस्या आ रही थे, तो दूसरे लोग देखे आपके बारे में क्या बताएंगे। And when you being a believer, when you believe in the Lord and you go on and you see that the other unbelievers, when they look at your troubled times, they speak or they may mock. वो ये नहीं, वो सामने वाला आपको ये नहीं बताएंगे इन्होंने गलती किया है, इन्होंने कुछ अधर्म किया है, इसी कारण से उनको परमेश्वर दंड दिया करके वो नहीं बताएंगे। And many times they might not say that it's because of their own wrongdoings that their God is punishing them. जो लिखाएंगे ये विश्वासी बन गया, इनका भगवान ऐसा है करके, वो मतलब आपको प्रभु का नाम बदनाम होगा। And they will, most of the times they will say that because they are believers, that's the reason all this thing is happening. तो इसके लिए वो गिनती करे, प्रभु क्षमा करो करके। That's why Moses says that Lord forgive the people. तो क्यों आज के टाइम में क्या है, एसेकियेल की किताब में पढ़ेंगे, एसेकियेल चैप्टर 22 वर्स 30 वचन पढ़ेंगे, एसेकियेल 22-30। परमेश्वर जो बता रहा है, क्या बता रहा है, ये देश को मैं नाश करने वाला है। और मैंने उनमें से ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरा सम्मान करे, जो मेरे लिए सामने खड़ा होकर मुझे उनके नाश न करने पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला। आपको पता होगा काफी दिन का पहले कितनी सुनामियां आया, कितने लॉस हो गए, बहुत जन ग्रुप में मर चुका है। And we see that there were so many calamities in the past years that people died in numbers. तो आपको ये जो लिखा है वचन में, जो लिखा है, अपने देश को मतलब सबके लिए प्रार्थना करने के लिए, जो किस तरफ जो मूसा ने द्वार में खड़ा रह के प्रार्थना किया है, इस तरफ से सबसे पहले आपको आपका परिवार के लिए द्वार में खड़ा रह के प्रार्थना करना पड़ेगा। And just as Moses stood at the gap and he prayed on behalf of the people of Israel, you have to stand on behalf of your family and pray. और दूसरा जो है, अपने देश के लिए द्वार में लेके खड़ा पड़ेगा। And therefore stand also at the gap and pray for your nation. अपने आपके सामने जो क्या क्या हो रहा है, क्या क्या गलतियां हो रहा है, क्या क्या परमेश्वर के खिलाफ हो रहा है, वो देख के परमेश्वर के सामने पुकारना पड़ेगा आपको। And when you see all these things happening, all these events that are happening around the world, stand at the gap and pray. तो अभी इसमें वचन में लिखा है, और कोई है नहीं, परमेश्वर ढूंढ रहा है, कोई इंसान ही नहीं है, ऐसा बता And but the रहा word है। of God says God is searching and seeking a man who can stand at the gap, but he found none. आज आप तैयार हो जाओ। It's time that you prepare. अगर आप तैयार होने से आपको जीवन में भी परिवर्तन होगा। When you stand and you prepare yourself, transformation will start from your life. आपको परिवार से परिवर्तन होगा, It will continue in your family, और अपने देश में भी परिवर्तन होगा। and there will be a change in the nation. प्रभु यीशु वापस आने के समय में बहुत ज्यादा आत्मा के साथ हम खड़ा रहने के लिए हमें अभी से कोशिश करना पड़ेगा, प्रार्थना करना And when the पड़ेगा। Lord Jesus comes again, you need to work on that. You must go and stand in His presence with loads of souls. वहां पर परमेश्वर जो पुकारता है, आइसाया चैप्टर 59 वर्स 15 एंड 16 में लिखा है, आइसाया 59 में बार बार परमेश्वर यही पुकार रहा है, वर्स 15 एंड 16। हाँ, सच्चाई खोई और जो बुराई से भागता है सो शिकार हो जाता है। यह देखकर यहोवा ने बुरा माना
क्योंकि न्याय जाता रहा। ये देख लो, ये वचन में थोड़ा सा समथिंग डिफरेंस परमेश्वर दिखा रहा है। मतलब अभी न्याय नहीं होता, अंतिम दिन यीशु ने क्लियरली बताया अंतिम दिनों में प्रेम खत्म हो जाएगा करके। And the word of God says, Jesus said that in these last days the love of many will grow cold. तो मतलब जो न्याय होने वाला नहीं है लिखा And है। there will be injustice everywhere. अब वचन में ये जो लिखा है बस 15 में जो लिखा है, मतलब जो सच्चाई दूर चला गया है। It says that truth has failed. और ये एक वचन लिखा है उसमें हम पढ़ेंगे 15 में, वापस पढ़े। हाँ, सच्चाई खोई और जो बुराई से भागता है सो शिकार हो जाता है। समझो, बुराई से भागता है मतलब याद रखो, बुराई से भागता है मतलब बुराई नहीं करना है, हमें सीधा होना है। जो बुराई से मतलब गलती किया आदमी सुधरने के बाद वो बुराई से भाग रहा है, उसको भी तकलीफ आ रहा है। And we see that the one who's departing from evil, he makes himself a prey. तो परमेश्वर के पसंद नहीं है, And वो this बता रहा है। displeases the Lord. अपने परमेश्वर क्या कहा है, तुम्हारा अधर्मों को, तुम्हारा पापों को छोड़ के तुम मेरे पास आ जाओ करके। And the Lord says that you let go of your wrongdoings and you come to me. अब इधर क्या लिखा है, उनके जीवन में जो अधर्मों को छोड़ के आ रहा है उनके जीवन में भी तकलीफ आ रहा And the है। ones who have departed from evil, they themselves have become prey and the Lord is displeased. उसके लिए क्या करना है, दूसरे वचन में जो लिखा है वर्ष 16, उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं और इससे अचंभा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं। तब उसने अपने ही भुजबल से उद्धार किया और अपने धर्मी होने के कारण वह संभाल गया। हालेलुया। हालेलुया। अब याद रखो, इसी कारण से परमेश्वर क्या कहा है, हमें प्रार्थना करने के लिए सिखा रहा He है। says that he did not find any man to be an intercessor, therefore his own arm brought salvation, and he's looking for men who will stand as तो intercessors. वर्ष 20 में जो लिखा है, वचन 20 में जो लिखा है, और याकूब में जो अपराध से मन फिराता है, उनके लिए सियोन में एक छुड़ाने वाला आएगा। यहोवा की हालेलुया। यही वाणी है। आमीन। आमेन। मतलब जो मन फिराने के लिए, अभी भी वापस मन फिराने के लिए बता रहा And है। even today the Lord says that those who turn from transgression, तब प्रभु मसीहा आने वाला है। and he says the Redeemer shall come. दूसरे जगह में लिखा है मसीहा आएंगे और हमें बचाएंगे। Another word says the Redeemer will come and save his people. तो हम प्रार्थना करेंगे प्रभु परमेश्वर हम सबके जीवन में अनुग्रह करे। And even today we pray that the grace of the Lord will be upon each and every one of तो us. इस संसार में जो हो रहा है समस्या, सबसे हमें अपने परमेश्वर ही हमें बचा सकता है। Everything that's happening around you, the Lord is the one Redeemer who can redeem you. क्योंकि वो ये बताया मैं हूँ करके बताया, और कोई नहीं है He करके says, I बताया। am the Redeemer, I am the one God, that there is no other. अपने परमेश्वर कभी कभी दंड देता है, लेकिन वो दंड हमें अच्छे के लिए होता है। And everything that the Lord does, He does for our good. हम यही समझना है, मेरे प्रभु हर चीज मुझे मेरे जीवन में अच्छा ही करने वाला करके। And you must believe that everything that the Lord does in your life, He does for good. अब पीछे मुड़ के नहीं जाना है। Do not turn back. याद रखिएगा, जो पत्रुस में जो लिखा है, पीटर में जो लिखा है, जो मतलब जो दुश्मन जो पिग जो है वापस जो जगह में वापस जाता है। And in the book of Peter, it's mentioned that the pig, what he does, the swine, he goes back to his wallow. और जो कुछ डॉग के बारे में जो बता रहा है, डॉग जो वोमिट किया है वापस वो खाता है And करके। it says the dog returns back to its vomit. ये वचन में वो लिखा है, वो कहानी नहीं है, सही है। परमेश्वर यही लिखा है, वो सही कहानी है। And God is not just giving a vague illustration, but it is what happens. आप देख लीजिए, आप तो कभी कोई भी गली में कोई भी गटर में देखे होंगे इस तरफ जो काम होता And you है। would have naturally seen these things happening. तो यही चीज इंसान भी करते हैं। And this is the similar manner in which man lives. आपको याद रखना पड़ेगा, यीशु मसीह जो पृथ्वी में आने के बाद अपने सेवक शुरू किया तो क्या सबसे चालू किया है? And when Jesus came into this world, he began his ministry how? उन्होंने ये बताया मन फिराने के लिए। And the first word that he began is अपने repent. मन फिराने के कारण क्या है? हमारे मन के अंदर कुछ ना कुछ है, इसके लिए वो बता रहा है। And when he's saying repent, it means surely there's a reason why he's saying repent. तो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपसे जो बात कर रहा है, हम पुराना जिंदगी में वापस नहीं जाना है, नया जीवन बिता लीजिए। And my beloved, the Lord is saying that do not go back to your old living. Come and live a new life. नया सृष्टि बन जाओ। Be a new creation. आपका बगल वाला, आजू बाजू वाला जो भी कुछ भी बोलने वाला बोलने दो। Whatever others are speaking, let them speak.
वो बोलने वाले बोलते रहेंगे, लेकिन आपके जीवन में आपको यीशु के साथ में आ जाओ। and you change your life, you grow in the Lord, you get closer to Him. आपके खिलाफ बात किया तो वो उधर ही रहने वाला है, लेकिन आप परमेश्वर के पास जा सकता है। They might speak against you, they might speak anything against you, but you will continue वो moving उधर ही towards God. रहेंगे। They will be in their same आपको situation. नया सृष्टि बनना है, नया मनुष्य को मतलब मनुष्य पुत्र को अपने अंदर पहनना है, और मनुष्य पुत्र का जो आत्मा है मतलब यीशु मसीह को आपको पहनने के बाद यीशु मसीह का जो पवित्र आत्मा को आपको साथ में रहना है। And the people of the world will remain where they are. They might speak anything that they want, but you will move ahead in life. You have to live a new life. Put on the Lord Jesus Christ. Put on the Lord, and you live a new creation. जो पत्रोस का जो किताब में जो लिखा है, ये पढ़ने से आपको लगेगा ये क्या परमेश्वर इस तरह जो गंदे गंदे बात करते करके। And when you read this verse, that why about a swine and a dog, you might feel that why it's being spoken. क्योंकि हम गंदे इंसान हैं। Because man has been living in sin. पवित्र वचन से हमें सुनने की हमें उसका सीखने के लिए मन नहीं है। Many a times man does not have a heart to listen to the holy word of तो God. इसी कारण से परमेश्वर इस तरह सबसे बात करता है। And that's why God is giving such illustrations. तो आपको यह वर्ड से वो कितना व्याकुल कर रहे हैं, मैं तुम्हें बुलाने के लिए आया है, तुम्हें बचाने के लिए मैं आया है, मैं मेरे एक ही लौटा पुत्र को तुम्हें जीवन देके लघु पाके उदार देने के लिए उनको पृथ्वी में भेजा है, लेकिन तुम पीछे पीछे वापस क्यों मुड़ रहे हो? And he's trying to give you and show his he's showing his pain, saying that I have given you my son, I have redeemed you, and all these things I have done for you, but you are turning back and returning to your old life. जो प्रभु आने वाला करके हमें विश्वास करते हैं। We believe that Jesus is coming soon. आज मसीह का परिवार में बहुत जन कोई विश्वास करते हैं, कोई विश्वास नहीं करते There हैं। are a lot of believers who believe and others are living like unbelievers. बहुत जन ऐसा बता रहे पहले से, अभी 2000 साल पहले यही बात किया, अभी भी वही बात कर रहे Many हैं। might say that 2000 years back also the same was preached, and even today you're preaching the same thing. वही वचन कारण यही है, आज भी मनुष्य सुधरता नहीं है, सुनता है छोड़ता है, लेकिन परमेश्वर की दया है, हमें बचने के लिए मौका दे रहा है, ये समय में आप सुधर जाओ। And we see that the reason why the Lord tarries is because even today man has not changed, he's not turned back from his wicked ways, and God is giving us time and grace that people repent and turn to the Lord. यीशु मसीह ने अपने स्वयं मुंह से ओपन करके बताया है, नोआ के समय में जो हो गया है उसी तरफ से होने वाला है करके। And Jesus himself said that just like in the days of Noah, the same things will happen again. जो लोत के समय में जो हो गया है उसी समय सम्मान अभी होने वाला And करके। the word of God says that just as in the days of Lot, the same things are going to happen again. तो इसी कारण से हमें अभी से तैयार होना है। Therefore, it's necessary we start preparing even from जो now. आप अपने आप को सर्च करके देख लो, Search yourselves from today. आप प्रभु से सामने है और प्रभु को दूर में है। Are you close to the Lord Jesus Christ, or are you standing far off? और कभी कभी हम देख के हमें अफसोस करना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा मेरे And when प्रियो। you search yourself, my beloved, there is time for repentance. It's time that you change your thoughts. आज मेरे प्रियो परमेश्वर आपसे ओपनली बात कर रहा है, वो आने के सम्मान हो गया, इसी कारण हमें अपने जीवन बदलना बहुत जरूरी है। My beloved, even today the Lord ministers to you openly saying Jesus is coming soon. It's time you change. आपने परमेश्वर का वचन सुन के जी रहे तो बहुत अच्छी बात है। If you're listening to the word of God and living accordingly, praise the Lord. अगर और भी देख लीजिए कुछ अपने जीवन में कुछ परमेश्वर को जो ना खिलाफ जो भी नापसंद कार्य है तो उसको हटा लीजिए। Search yourself even more, thinking and knowing that what is that displeasing to the Lord, and grow in the Lord. परमेश्वर आपसे बार बार बात कर रहा है, पहले अपने घर से सुधरो, अपने हृदय को सुधरो, अपने परिवार को सुधरो, मतलब जो अनवांटेड थिंग्स आप पहले निकाल दे तो परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में आएगा जरूर। So begin from your life, begin from your family, uproot everything that's unwanted, and God will start working in your life. प्रार्थना में ज्यादा जो Stay continually in prayer. आज वचन में जो लिखा है, आज के संदेश यही है, द्वार में रेखे खड़ा रेखे प्रार्थना करने के लिए। And God wants to tell you even today, stand at the gap and intercede and pray. अगर इस तरह हम प्रार्थना करने समय में परमेश्वर इस्राएल को जो बचा लिया था, उस तरफ से अपने लोग को जो परमेश्वर दास सबको परिवार को बचा लिया, उसी तरह आपको और हमको भी बचा And लेंगे। just as the Lord delivered the people of Israel, the same God will deliver each and every one of us. हालेलुया। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। Let's pray. प्रभु परमेश्वर, आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। Lord, we thank you for this wonderful day you've given us. आपका वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं Lord, we प्रभु। thank you for your word. प्रभु आप हमारा
हमारा माँ के गर्भ में जन्म होने से पहले आपने नाम से पुकारने वाले परमेश्वर है। Lord, even before we were formed in our mother's womb, you called us by name. हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हमारे ऊपर इतना ख्याल करते हैं। Thank you, Lord, that you are so concerned and mindful of us. तो प्रभु अपने जीवन में जो भी समस्या लेके आज बहुत जन बीमारी जो हो गया है, बहुत जन समस्या में अटका है, लेकिन सबको छुटकारा आप दे सकते हैं। Lord, though because of lot of troubles, people are stuck in sickness and in pain and suffering, you are the Redeemer and the Deliverer. प्रभु आपने अपने लहू पाके हमें जीवन दे के हमें बचा लिया, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते Lord, we हैं। thank you 1,000 times because you shed your precious blood, you gave your life and you saved us. प्रभु हम आपको बस नहीं आए, आप हमारे लिए आया है Lord, प्रभु। we did not come to you seeking you first, but you are the one who came seeking us. आपने अपने जीवन देके हमें खरीदी कर चुका है, हम आपका बेटा बेटी है प्रभु। Lord, you shed your blood and you already purchased us and we already belong to you. हम सिर्फ आपका होने दो, Lord, we want to be yours alone. आपको छोड़ के हम बाहर कोई नहीं जाने दो प्रभु। Lord, we do not want to leave you and stray away. जो प्रभु जो परिवार में जो जो समस्या है, प्रॉब्लम्स है, तकलीफ है, हर चीजों को प्रभु आपके वचन के द्वारा हमें आज आपने जो बात किया, हर क्रूकोट रास्ताओं को कल आड़ा टेढ़ा मेढ़ा सब कुछ सीधा करूंगा करके आपने जो वादा किया। Lord, as we read in your word that you are the one who goes before us and makes every crooked path straight. Therefore we pray everything is crooked and uneven in your people's life, you will make it straight today. प्रभु द्वार के सामने खड़ा रह के प्रार्थना करने वाला व्यक्ति को मैं ढूंढ रहा हूँ करके आपने पुकारता है। Lord, you have anxiously said that I am seeking for a man who will stand at the gap and pray. प्रभु हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम द्वार के सामने खड़ा रह के ये सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। Lord, even today we stand at the gap and pray for our people. प्रभु एक एक जन के परिवार में चंगाई कर लीजिए, Lord, we pray healing will come upon the lives of your एक people. एक परिवार में उधार दीजिए Lord, we प्रभु। pray there will be salvation granted. कोई कोई परिवार में बेटो लोग बेटी और माता पिता कोई भी आपको छोड़ के दूर जा रहा है प्रभु, वापस बुलाइए प्रभु। Lord, we pray that every member of the family who's going astray, leaving you, will come back to you. प्रभु उनका मन बदल दीजिए, आपको अंदर आने के लिए मन दीजिए प्रभु। Lord, we pray you'll change their hearts and mind and give them a mind to be mindful of your things and come back to you. आप वापस आने वाला है, इसी के लिए प्रभु आपका वचन के ऊपर विश्वास करके जीने के लिए सबको मदद कर लीजिए। Lord, you're coming again. Give the people the faith that they need to stay upon your word and wait upon जो you. प्रभु ये इस अकाल के समय में, जो महामारी के समय में, जो प्रभु एक एक परिवार को संभाल के रख दीजिए प्रभु। Lord, even we are going through a famine and the pandemic, we pray your divine protection will be upon each and every one of तो us. प्रभु अभी जो बता रहा है आने वाले दिनों में और भी प्रॉब्लम से आने वाला करके बहुत जन बताता है, Lord, the world says that there's a lot of more trouble that is awaiting the people. लेकिन हम विश्वास करते हैं हमारा परमेश्वर हमें बचाएंगे। Lord, still we have the faith that you are the one who will save us. आप अपने दोनों पंख का अंदर हम सबको संभालेंगे करके हम विश्वास करते हैं Lord, we प्रभु। believe that you have kept us under the shadow of your wings. हालेलुया। अब परमेश्वर आज की धन्यवाद देते हैं और सबको जीवन में छू लीजिए, Lord, even today we thank you and we thank you for your touch. सबको हीलिंग चंगाई कर लीजिए। Let there be a new healing, Lord Father. जो आने वाले दिनों में आपको गवाही देने के लिए मौका दीजिए। Lord, we pray in the coming days we will have a testimony to stand हम for. कलीसिया में जाके आपको आराधना स्तुति आराधना करने के लिए सबको मदद कर Lord, दीजिए। help us to come back to the church and praise and glorify your name. सबको जो जीवन में जो रुकावट है, हर रुकावट निकल जाने दो यीशु मसीह के नाम We से। pray all those barriers and everything that's stopping your people will be broken in the name of Jesus. आपने अपने अपने लोग को अच्छे चीज रखा है, आशीष रखा है, वो पाने के लिए मदद कर लीजिए। Lord, you are a God who's kept good things in store for your children, and we pray that we will inherit those good things. तो जो जो मन फिरा के आपके समूह में जो आ रहा है, जो सरेंडर जो कर रहा है, उनकी स्वीकार कर लीजिए। Lord, we pray even today all those who change their hearts and they submit to you, we pray you'll accept them. जो अगर आज ये संदेश सुनने वाले जो नया कोई भी आपको जो नहीं जानते हैं, अगर वो अपने आप को समर्थन करके आपको पर विश्वास किया तो प्रभु उनको अपना बेटा बेटी बना लीजिए। Lord, we pray for all those maybe of the first time listening to your word. We pray that even today if they confess their sins and turn to you, you will accept them as your son and your daughter. उनके जीवन में कुछ संगाई करके आज आपका नाम ऊंचा उठा We लीजिए। pray healing will be granted, a miracle will be done, that even today your name will be glorified. आज आपने वचन में जो लिखा है, हर चीज बनाने वाला मैं हूँ करके आपने जो बताया, उसी तरफ से आज सबको जीवन में कार्य करके आप को आप खड़ा कर लीजिए, ऊंचा उठा लीजिए।
और दुनिया देख रहे तो यही है परमेश्वर करके। And as your word says, I am the one who formed everything. I created everything. We pray that even today you will work in their lives and you will show forth your glory and know that you are the one living God. सबके जीवन में आशीष से बदल We दीजिए pray there will be blessings granted to each and every one. Hallelujah. प्रभु। हम सबका प्रार्थना सुन लिया, इसके लिए प्रभु को ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद Praise the देंगे। Lord. The Lord has heard each and every one of our prayers and we'll give a clap offering and thank the Lord. मेरे प्रियो, प्रभु आपके जीवन में कार्य कर चुका है, आप विश्वास कर My लीजिए beloved, God has already begun a mighty work in your life. You stay in faith. और आप वचन को और पढ़ना है, यीशु को बस और आना है And प्रभु। hear and read the word even more and come closer to the Lord Jesus. तो प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। God will never forsake वो you. बार बार जो बता रहा है, मैं कभी मैं भूलूंगा नहीं करके बता रहा And है। He's promised us, I will never forsake you, I'll never forget you. आपका माता पिता भूल जाएंगे, लेकिन यीशु कभी नहीं भूलेंगे। Maybe your parents or your mother, father also may forget you, but He will never forget अब you. एक बात मुंह खोल के बोलो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस करके Just open your बोलो। mouth and say, Thank you, Lord थैंक यू Jesus. लॉर्ड, थैंक यू Thank you, Lord. जीसस, आमेन। Amen. Amen. Hallelujah. आशीष की प्रार्थना मेरे पीछे इधर आई है। तू मुझे सचमुच आशीष देता, मेरा देश बढ़ाता, तेरा हाथ मेरे साथ रहता, तू मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता कि मैं इससे पीड़ित न रहूं। आमेन। आशीष लेंगे। अधर्मों से, पापों से बचाने वाला प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सौभाग्यता और अभिषेक हम सबका साथ हमेशा हमेशा बने रहे। आमेन। आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। 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 प्रभु हम सबका आशीष करने वाला है। आज से नया कुछ चीज अपने सबके जीवन में कार्य भी करने वाला है, इसलिए प्रभु का नाम का वचन के ऊपर विश्वास करके उनका इंतजार करेंगे। And wait upon the Lord, believe in the Lord and His word, and surely the Lord will do a mighty work in each and every one of our lives. आमेन। Amen. God God bless bless you all. Have a blessed day and a blessed week ahead. प्रभु हम सबको आशीष करे. God bless आपके you. जीवन में प्रभु जो चंगाई किया तो आप जरूर हमें दिखाइए। And if at all the Lord has performed a mighty work in your life, write to us. हम सब जन मिलकर प्रभु को धन्यवाद देना We है। will give thanks to the Lord. आमेन। Amen. God bless you all. प्रभु आने वाले दिन में महान कार्य हमारे के जीवन में करे. Have a blessed day or a blessed week ahead. God bless you.